तो चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के 1 लाख पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। 1 लाख पेंशनरों को बढ़कर मिलेगा 5% महंगाई भत्ता। आपको बता दें कि मई में कर्मचारियों को 5% बढ़ाकर डीए देने का ऐलान हुआ है। पेंशनरों को अब 22% मिल रहा है डीए। वहीं राज्य के खजाने पर पड़ेगा करीब 300 करोड़ रुपए का सालाना भार। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के 1 लाख पेंशनरों के लिए खुशखबरी अब देखने को मिल रही है। अब 5% महंगाई भत्ता मिलेगा। पेंशनरों को बढ़ा करके यहां पर भत्ता दिया जाएगा। तो बड़ी खबर इस समय की बड़ी जानकारी के साथ। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के 1 लाख पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। 1 लाख पेंशनरों को बढ़कर 5% महंगाई भत्ता मिलेगा। मई में कर्मचारी को 5% बढ़ाकर डीए देने का फैसला लिया गया है। पेंशनरों को 22% डीए मिलेगा। तो राज्य के खजाने पर 300 करोड़ रुपए का सालाना भार असर पड़ेगा। तो बड़ी खबर इस समय की रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के 1 लाख पेंशनरों के लिए आप खुशखबरी देखने को मिल रही है। तो रायपुर से इस समय की बड़ी खबर, जहां 300 करोड़ रुपए का सालाना भार पड़ेगा। और अब जो है पेंशनरों के लिए अच्छी खबर देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ के 1 लाख पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। 1 लाख पेंशनरों को बढ़कर मिलेगा 5% महंगाई भत्ता। मई में कर्मचारियों को 5% बढ़ाकर के दिया जाएगा। पेंशनरों को 22% डीए मिल रहा है। तो वहीं अब राज्य के खजाने पर करीब 300 करोड़ रुपए का सालाना भार पड़ेगा। तो मई में कर्मचारी को 5% बढ़ाकर डीए देने का ऐलान हुआ था और अब पेंशनरों को 22% डीए मिल रहा है। तो अब इसका भार जो है 300 करोड़ रुपए का सालाना भार पड़ेगा। तो राज्य के खजाने पर अब असर पड़ता हुआ नजर आएगा। भार पड़ेगा लगभग 300 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। तो 1 लाख पेंशनरों को। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ सिकंदर खान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सिकंदर, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि अब 1 लाख पेंशनरों के लिए खुशखबरी देखने को मिली है। अब यहाँ पर बढ़ाकर के महंगाई भत्ता मिलेगा, 5% महंगाई भत्ता मिलेगा यहाँ पर बढ़ाकर के। क्या कुछ जानकारी है, विस्तार से बताएं। देखिए, आपको बता दूं कि चूंकि जिस तरह से लगातार महंगाई भत्ता को लेकर के लगातार अधिकारी कर्मचारी जिस तरह से आंदोलनरत थे, लगातार आंदोलन करते हुए नजर आ रहे, तो कहीं ना कहीं इस बार प्रदेश की सरकार ने लगभग 1 लाख पेंशनरों को 5% महंगाई भत्ता बढ़ाकर देने की घोषणा की है। यह जो महंगाई का भत्ता है ये मई में कर्मचारियों को मिलेगा। तो जिस तरह से डीए का देने का ऐलान किया गया है, तो कहीं ना कहीं उसमें बात किया जाए तो 22% डीए यहाँ पर मिलेगा। तो लगातार छत्तीसगढ़ इसको लेकर के इस तरह के पेंशनों को पेंशनधारियों ने काफी समय से आंदोलन भी किए हुए थे, काफी समय से सरकार को पत्राचार भी किए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राहत भरी खबर इनके लिए है। लेकिन दूसरी बात अगर किया जाए तो राज्य के खजाने पर अगर बात किया जाए तो सालाना करीबन 300 करोड़ रुपए का सरकार को इसमें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं 300 करोड़ का सालाना भार बढ़ेगा सरकार के ऊपर। जी सिकंदर, जिस तरीके से अब ये खुशखबरी देखने को मिल रही है कि यहाँ पर 1 लाख पेंशनरों के लिए अब यहाँ पर महंगाई जो भत्ता है वो भी 5% ज्यादा मिलेगा। और क्या कुछ सौगात दी जा सकती है, क्योंकि एक तरह से बेनिफिट की अगर बात की जाए तो और क्या कुछ बेनिफिट देखे जा सकते हैं पेंशनरों के लिए? जो कर्मचारी थे जिनको पेंशन मिलेगी तो उनके लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि तकरीबन सरकार ने 5% की यहाँ पर बढ़ोतरी की है। महंगाई भत्ता को लेकर के बढ़ाया गया है। तो कहीं ना कहीं महंगाई भत्ते को लेकर के जिस तरह से पेंशनरों को 5% की बढ़ोतरी हुई, तो इस पे एक राहत की खबर की ओर देखा जा रहा है, क्योंकि 22% डीए मिल रहा है। जी सिकंदर, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।